धमाका, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? तबाही, बर्बादी, कंट्रोल से बाहर की शक्ति, है ना? लेकिन क्या हो अगर एक धमाके को इतनी बारीकी से कंट्रोल किया जा सके कि वो तोड़ने के बजाय एक सर्जन के चाकू की तरह काटे? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नियंत्रित विस्फोटकों की, जिन्हें बनाया ही गया है सटीकता से काटने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं लिनियर शेप्ड चार्ज या एलएससीज। ये कोई आम विस्फोटक नहीं है। ये हैं वो खास टूल्स जो कंट्रोल डिमोलिशन में इस्तेमाल होते हैं। सोचिए, किसी बिल्डिंग को गिराते वक्त मोटे मोटे स्टील के आई बीम्स को मक्खन की तरह काटना हो, बस यही इनका काम है। और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी के दिल में बसा है। एक धमाके की बेहिसाब ताकत को एक सटीक काटने वाले औजार में कैसे तब्दील किया जाए? ये साइंस और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार चैलेंज है। चलिए, अब सीधे उस प्रॉब्लम पर आते हैं जिसकी वजह से ये सारी रिसर्च शुरू हुई। क्योंकि कभी-कभी सबसे ताकतवर चीजें भी वैसी नहीं चलती जैसी हम उम्मीद करते हैं। हुआ ये कि इसे बनाने वाली कंपनी एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम्स ने एक अजीब बात नोटिस की। उनका सबसे पावरफुल चार्ज, जिसकी ताकत 10,500 ग्रेन प्रति फुट है, वो उतना गहरा नहीं काट रहा था जितनी उससे उम्मीद थी। ये एक पहेली थी। इतना ताकतवर विस्फोटक और परफॉर्मेंस कम? बस इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए मिजोरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स को बुलाया गया। तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये चार्ज आखिर काम कैसे करते हैं। चलिए, थोड़ा गहराई में उतरते हैं और इस कटाई के पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। यहाँ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि ये चार्ज एक तरह का प्लाज्मा जेट बनाते हैं, जिसे मनरो इफेक्ट कहते हैं। पर रिसर्च बताती है कि ये सच नहीं है। एलएससीज काम करते हैं मिर्जने-शार्डिन इफेक्ट पर। इसमें विस्फोटक का जोर कॉपर के वी शेप वाले लाइनर को दोनों तरफ से ऐसे दबाता है कि वो आपस में जुड़कर एक ठोस मेटल का काटने वाला ब्लेड बन जाता है। ये कोई लिक्विड जेट नहीं, बल्कि एक तेज रफ्तार चाकू है, और ये अंतर बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये देखिए, एक कंप्यूटर सिमुलेशन। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि यकीन करना मुश्किल है। धमाके के सिर्फ 13 माइक्रोसेकंड बाद, मतलब 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी कम में, ये कॉपर लाइनर अंदर की तरफ पिचकना शुरू हो जाता है, हमारी पलक झपकने से भी हजारों गुना तेज। और फिर सिर्फ 14 माइक्रोसेकंड और गुजरते हैं। टोटल 27 माइक्रोसेकंड पर लाइनर के दोनों हिस्से आपस में वेल्ड हो जाते हैं, और ये बन गया एक ठोस हाई स्पीड मेटल ब्लेड जो स्टील को काटने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये मिर्जने-शार्डिन इफेक्ट का एक परफेक्ट विजुअल है। तो अगर ब्लेड ठीक से नहीं बन रहा था, तो गड़बड़ कहाँ थी? रिसर्चर्स का शक ब्लेड पर नहीं, बल्कि धमाके के शेप पर गया। उनके पास एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का आइडिया था। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर धमाके की लहर का शेप ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हम उस शेप को ही कंट्रोल करके कटाई को और बेहतर नहीं बना सकते? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है प्लेनर डेटोनेशन वेव का। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं। अगर आप एकदम सीधा वार करेंगे तो लकड़ी फट से 2 हिस्सों में बट जाएगी, लेकिन अगर वार टेढ़ा हुआ तो कटाई ठीक से नहीं होगी। बस वही बात यहाँ है। एक परफेक्ट धमाका एक सीधी सपाट लहर की तरह आगे बढ़ता है, जो लाइनर पर बराबर दबाव डालता है और एक परफेक्ट ब्लेड बनाता है। यहाँ आपको समस्या और समाधान दोनों एक साथ दिख रहे हैं। बाईं तरफ है पुराना तरीका, जहां धमाका एक कोने से शुरू होता है। इससे एक घुमावदार लहर बनती है जिसे सीधा होने में टाइम लगता है। और दाईं तरफ है नया आइडिया, डुअल इनिशिएशन। एक ही सिरे पर 2 जगह से धमाका शुरू करके रिसर्चर्स को लगा कि वो लगभग तुरंत ही एक सपाट वेव बना सकते हैं। थ्योरी तो बड़ी अच्छी लग रही थी, पर क्या ये असल में काम करती? ये जानने का तो एक ही तरीका था, असली स्टील पर टेस्ट करना। तो चलिए देखते हैं कि इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड में कैसे आजमाया गया। ये एक टेस्ट का नतीजा है। A36 स्टील का एक मोटा सा ब्लॉक, जिसे चार्ज से काटा गया। आप देख सकते हैं कि कट की गहराई हर जगह बराबर नहीं है। रिसर्चर्स ने इस कट को 3 हिस्सों में बांटा। पहला है रन अप जोन, जहां कट शुरू होता है, फिर बीच में आता है कट जोन, जहां यह सबसे गहरा होता है, और आखिर में है रन डाउन जोन। तो समझने वाली बात यह है कि रन अप जोन में ब्लेड अभी पूरी तरह बना ही नहीं है, इसलिए कट गहरा नहीं होता। असली मकसद है कि ये रन अप जोन जितना छोटा हो उतना अच्छा, और कट जोन जितना लंबा और गहरा हो उतना बेहतर। इन जोन्स को समझना नतीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है।
तो क्या नया डुअल इनिशिएशन वाला तरीका काम आया? जवाब है हाँ, बिल्कुल आया। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी था। चलिए नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। पुराने तरीके से औसतन 6.04 सेंटीमीटर की गहराई मिली, लेकिन नए डुअल इनिशिएशन तरीके से कटाई 7.28 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा सुधार था। सीधे सीधे कहें तो बस एक छोटे से बदलाव से कटाई की गहराई 20% से भी ज्यादा बढ़ गई। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। इससे ये साबित हो गया कि धमाके की लहर का शेप वाकई में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व्ड, केस क्लोज्ड। लेकिन इंजीनियरिंग में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। यहाँ एक और पहलू भी सामने आया। और यही वो ट्विस्ट है। देखिए, नए तरीके ने कट तो गहरा दिया, लेकिन इसकी एक कीमत थी। इसने उस रन अप जोन को और लंबा कर दिया, जिसका मतलब है कि ब्लेड को अपनी पूरी ताकत तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगा। और ये तरीका चार्ज में होने वाली छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग कमियों के प्रति भी ज्यादा सेंसिटिव था। तो ये कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं था, बल्कि एक ट्रेड ऑफ था। और ये देखिए, ये हैं वो असली तांबे के ब्लेड जिन्हें धमाके के बाद एक पानी की टंकी में इकट्ठा किया गया। ये सोचना भी कमाल है कि कैसे एक विस्फोटक बल धातु के एक टुकड़े को ऐसे सटीक, धारदार हथियार में बदल सकता है। आखिर में ये रिसर्च हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। एक धमाके के अंदर मची उथल-पुथल में भी फिजिक्स के नियम बड़ी सटीकता से काम करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे विनाशकारी ताकतों को भी समझना और कंट्रोल करना विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और कभी-कभी एक धमाके को ठीक करने का राज बस उसके आकार को बदलने जितना आसान हो सकता है।